हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 5 रीजनिंग के अच्छे से जो क्वेश्चन थे, जो एसएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो मैंने वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसके बीच में मैंने कंसेप्ट भी बताया है। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सिलोजिज्म के, जो हमारा साइलोजिज्म टॉपिक है, इसके महत्वपूर्ण क्या कहूँगा मैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं हमारे एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है, आपको पता है 2024 का, उसके ये क्वेश्चन रहेंगे। और ये ये नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह का पैटर्न आ सकता है। और आगामी जो अभी 2 महीने बाद एसएससी आपका सीजीएल का एग्जाम जो है होगा, तो उसमें मोर और लेस इसी लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। और हाल ही में आपको पता है कि एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन भी आई है। तो जिन बच्चों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, उनमें भी अगर बाय द वे एक क्वेश्चन ये आया, तो आप ये कंसेप्ट कर लीजिए, आपको अच्छे से, मैं कहता हूँ, चीज़ों को समझ हो जाएगी। और सबसे इजी कोई टॉपिक अगर है तो वो सिलोजिज्म टॉपिक है। अगर आपको उसका कंसेप्ट पता लग जाता है तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम सीधा आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, आपको सर्कल मेथड से करेंगे हम ये क्वेश्चन। इसके 2-3 मेथड होते हैं, बट मैं जो यूज़ करता हूँ वो सर्कल मेथड यूज़ करता हूँ। इसके अंदर क्या रहेगा देख लीजिए। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें स्टेटमेंट दी हुई होती है, उसके बाद हमें 2 या 3 या 4 जितने भी कंक्लूजन दिए होते हैं, हमें स्टेटमेंट के बेस पे बताना होता है कि जो कंक्लूजन है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है जी। अब क्या है, फर्स्ट क्या है स्टेटमेंट, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। ठीक है, सारे फ्लावर्स। अब मैं कहता हूँ ये फ्लावर्स का बनाइए सर्कल। ठीक है। और ट्रीज का बनाइए। ये यहाँ पे मैं ट्रीज का बना रहा हूँ अलग से। ठीक है जी, ये ट्रीज का हो गया। ठीक। FT। अब जब वो कहता है ना आपको ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, तो आपको ऐसे बनाना है, सारे फ्लावर ट्री हैं, तो फ्लावर के ऊपर ही ड्रा कर देना है ट्री हैं जी। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऑल फ्लावर्स आर ट्री। बट ये करना क्यों नहीं है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। इसको अभी आप छोड़ दीजिए, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। आपने इस तरीके से करना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सेकंड है, ऑल लीव्स आर फ्लावर। सारे लीव्स जो हैं वो फ्लावर्स हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ बना देंगे हम ऑल लीव्स, जितने भी लीव्स हैं वो फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स बाहर है ना, ये हो गया आपका ऑल लीव्स आर फ्लावर्स। इसी तरह था ऑल फ्लावर्स आर ट्री, तो लीव्स अंदर चला गया। अब देखिए कंक्लूजन, ऑल ट्रीज आर फ्लावर। क्या सारे ट्री फ्लावर हैं? नहीं है। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग। ऑल लीव्स आर ट्री, सारे लीव्स जो हैं वो ट्री हैं। ऑल लीव्स आर ट्री, देखिए ऑल फ्लावर्स आर ट्री। तो अगर सारे फ्लावर्स जो आपके ट्री हैं, ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और फ्लावर्स के अंदर जो है लीव्स हैं, तो लीव्स भी ट्री होंगे। ऑल लीव्स आर ट्री, तो सेकंड इज करेक्ट। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। कौन सा ऑप्शन आएगा? ओनली सेकंड कंक्लूजन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। इसको ऐसे देख सकते हैं आप, जैसे ऑल ARB स्टेटमेंट अगर है, ऑल ARB। ठीक है। स्टेटमेंट अगर है ऑल ARB, ये स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन क्या होगा जो ट्रू होगा? सम ARB, कुछ AB है। ठीक है, ये होगा ऑल BRA। कंक्लूजन 1 मैं इसको कर देता हूँ, ये कंक्लूजन 2।
ऑल बी आर ए, रिवर्स हो गया ना इसका, वो ट्रू नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल। देखिए, ऑल प्लांट्स, ये पी फॉर प्लांट्स, सारे प्लांट्स क्या है, वेजिटेबल है जी। ठीक है। सम प्लांट्स आर पॉइजनस, कुछ प्लांट जो है, या मैं एल लगा दूं यहाँ पे, प्लांट वो पॉइजनस है। तो जैसे ऑल ए आर बी ऐसे बनाएंगे ना। अगर इसमें आ जाता है कि सम ए आर बी, जैसे ये ए है, सम ए, तो सम का ऐसे बनाओगे आप, ये ध्यान रखना। या इस तरीके से भी बता आप बना सकते हो, सम ए आर बी, आगे पीछे कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। ठीक है। तो क्या कह रहा है, सम प्लांट्स आर पॉइजनस, तो सम जो प्लांट है, कुछ प्लांट जो है वो भाई पॉइजनस है। ठीक है। दो ही स्टेटमेंट दी हुई है। अब कंक्लूजन क्या है, नंबर एक, ऑल वेजिटेबल्स आर पॉइजनस, सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो क्या पॉइजनस है, नहीं है। आ, कुछ तो हैं, कुछ वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल का ये हिस्सा है, देखिए पूरा का पूरा, ये वेजिटेबल का जो हिस्सा है पूरा का पूरा, इसमें से ये वाला हिस्सा जो है कुछ, ये तो पॉइजनस है, पर बाकी तो नहीं है ना। मे भी अगर आता कि ऑल वेजिटेबल मे बी पॉइजनस, सारी तो हो सकती हैं, तो होता, बट ये कह रहा है ऑल वेजिटेबल्स आर पॉइजनस, तो ऐसा गलत है, तो फर्स्ट हो गया इनकरेक्ट। अब आइए सेकंड के ऊपर आप। सेकंड कह रहा है सम वेजिटेबल आर प्लांट्स, कुछ वेजिटेबल्स जो है वो प्लांट्स हैं। कुछ वेजिटेबल, हाँ ठीक है, ये प्लांट है। ये जो वेजिटेबल थी हमारी सारी की सारी, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कुछ जो है वो प्लांट है। ठीक है। तो सेकंड ट्रू हो गया इसमें, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ऑल, सम स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी। ठीक है। तो आपका डायग्राम आपने ऐसे बनाना है, ए, ठीक है जी, सम ए आर बी। ठीक है। ये स्टेटमेंट होगी। अब कंक्लूजन क्या करेक्ट होगा, कंक्लूजन जो करेक्ट होगा वो होगा सम बी आर ए, कुछ बी जो है वो ये वाला हिस्सा जो है वो बी है, ए है ना, बी का जो ये हिस्सा है वो ए बी है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है। अब अगर कह देता है कि जी ये बचा हुआ हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा आपके। अगर वो कह देता है जी ये हिस्सा बी का, ये हमें नहीं पता क्या है, हमें तो इतना ही कहा उसने, कुछ ए जो है वो बी है, ए का कुछ हिस्सा बी है, तो बी का कुछ हिस्सा भी ए होगा। अगर कंक्लूजन आ जाता है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी जो है ये वाला हिस्सा जो है, वो कह रहा है जी, कंक्लूजन अगर ये आ जाता है सम बी आर नॉट ए, कह रहा है कुछ बी का जो ये हिस्सा है वो ए नहीं है, ये हमें स्टेटमेंट में तो नहीं बताया गया। तो स्टेटमेंट में अगर इस बारे में बात नहीं कही गई तो ये कंक्लूजन गलत होगा, ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कंसेप्ट। अब कंसेप्ट अगर एक बार सीख लोगे ना, तो मैं कहता हूँ सिलोजिज्म की कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ऑल वैलीज आर माउंटेन्स, ऑल वैलीज, ऑल वैली जो है वो माउंटेन है। ठीक है जी। नो सी इज ए माउंटेन। अब देखिए नो का यानी कोई भी माउंटेन जो है वो सी नहीं है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्रॉस है, आप काट दो। ठीक है। कोई भी माउंटेन, नो सी इज माउंटेन, कोई भी सी माउंटेन नहीं है, तो माउंटेन के अंदर कुछ भी होगा वो सी के साथ भी उसका क्रॉस का रिलेशन होगा। ठीक है। सम प्लेन्स आर सी, अब कह रहा कुछ प्लेन जो है वो सी है। ठीक है। चलिए अब कंक्लूजन पे आ जाइए। फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो क्या है, सम वैलीज आर प्लेन्स, सम वैलीज ये प्लेन्स हैं। भाई, वैली और प्लेन्स का हमें नहीं पता रिलेशन क्या है, जो हमें नहीं पता तो वो क्रॉस गलत होगा। अब आ जाइए सेकंड पे। ठीक है।
नो प्लेन इज माउंटेन, कोई भी प्लेन माउंटेन नहीं है। नो प्लेन इज माउंटेन, ये भी गलत है। गलत क्यों है देखो, नो सी इज माउंटेन बोलता, वो तो स्टेटमेंट में ही गिवन है, नो सी इज माउंटेन, ठीक है। या नो माउंटेन इज सी बोलता तो वो करेक्ट होता। अब ये प्लेन जो बार वाले हैं ये क्या पता हो, स्टेटमेंट में तो गिवन नहीं है, स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तो हमें नहीं पता, जो चीज हमें नहीं पता वो गलत। नो प्लेन इज सी, ठीक है। नो प्लेन इज, सॉरी, नो सी इज वैली, लास्ट वाला जो है थर्ड, नो सी इज वैली, नो सी, अरे सॉरी, सेकंड था ना हमारा, नो प्लेन इज माउंटेन, नो प्लेन इज माउंटेन, तो ये गलत हो गया, ठीक है जी। थर्ड है नो सी इज ए वैली, कोई भी सी वैली नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो पूरे माउंटेन के साथ जो रिलेशन है, पूरे माउंटेन के साथ जो रिलेशन है सी का वो है नो में, यानी कोई भी माउंटेन सी नहीं है, तो सी के अंदर जो वैली है उसके साथ भी क्रॉस का ही रिलेशन होगा उसका, तो ये ठीक कह रहा है, तो थर्ड फॉलो, ठीक है जी, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए हमारा ये क्वेश्चन, नो डीन इज ए टीचर, कोई भी डीन जो है वो टीचर नहीं है, तो डीन और टीचर में क्रॉस का रिलेशन है नो का। ऑल टीचर आर प्रोफेसर, सारे टीचर्स प्रोफेसर हैं, ठीक है। सारे टीचर प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर को हम थोड़ा आगे लेंगे। नो प्रोफेसर इज ए लेक्चरर, कोई भी प्रोफेसर जो है वो लेक्चरर नहीं। अब देखिए सम, क्या कंक्लूजन है, सम डीन्स आर लेक्चरर, कुछ डीन जो है वो लेक्चरर हैं। अब डीन कुछ लेक्चरर हैं, हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता तो गलत, क्योंकि कोई रिलेशन स्टेटमेंट में गिवन ही नहीं है। सेकंड क्या है, सम टीचर्स आर लेक्चरर, कुछ टीचर जो हैं वो लेक्चरर हैं, कुछ टीचर जो हैं वो लेक्चरर हैं, ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी जो प्रोफेसर है, ऑल प्रोफेसर जो हैं, नो प्रोफेसर, कोई भी प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेसर के अंदर जो भी है वो भी लेक्चरर नहीं होगा, तो सम टीचर्स आर लेक्चरर जो दिया हुआ है वो भी गलत है। तो नाइदर कंक्लूजन वन नोर टू फॉलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल गुड्स आर सर्विसेज, ऑल गुड्स आर सर्विसेज, ठीक है। नो सर्विसेज इज ए डिलीवरी, नो सर्विसेज इज ए डिलीवरी, नो सर्विसेज, सर्विसेज और डिलीवरी में नो का दिया हुआ है, नो सर्विस यानी कोई भी सर्विसेज जो है वो डिलीवरी नहीं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है नो गुड्स इज ए डिलीवरी, कोई भी गुड्स डिलीवरी नहीं है, तो ठीक कह रहा है वैसे तो ये, क्योंकि कोई भी सर्विसेज अगर डिलीवरी नहीं है, हमें कंफर्म है ये, तो अंदर दिया हुआ है गुड्स इसके, तो गुड्स भी डिलीवरी नहीं होगा, नो गुड्स इज ए डिलीवरी, फर्स्ट राइट, ठीक है ना। और सेकंड में क्या है, सम गुड्स आर डिलीवरी, अब कह रहा है सम गुड्स जो है वो डिलीवरी है, कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपको सर्विसेज का ही नो दिया हुआ है तो गुड्स तो हो ही नहीं सकती, तो गलत हो गया। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स क्या है, कैट है। सम कैट्स आर नॉट डॉल,
ऑल डॉग्स आर कैट, फिर कह रहा है सम कैट्स आर नॉट डॉल्स, कुछ कैट जो हैं वो डॉल नहीं है, यानी ये डॉल हो गई। ये हिस्सा मान लेता हूं मैं कैट का, ठीक है, जो क्या है डॉल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ हो भी सकती है बट हमें नहीं पता। चलिए देखते हैं कंक्लूजन। एक वन क्या है कंक्लूजन, ऑल डॉल्स आर कैट्स, सारी डॉल्स जो हैं वो कैट्स हैं, गलत, कुछ तो है ही नहीं, दिया हुआ ही है। सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स जो हैं वो डॉग्स हैं, यस, क्योंकि देखिए ऑल डॉग्स जो हैं वो कैट्स थी, तो ऑल का रिवर्स सम हमेशा ट्रू होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड आपका फॉलो हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, कहाँ पे आंसर, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर सी जो आपका है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन अच्छे हैं, सीपीयू में ठीक लेवल के क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल में आएंगे इसी तरह से, सिर्फ आपका स्टेटमेंट चेंज कर देगा, पैटर्न एग्जाम का वही रहेगा। ऑल कपबोर्ड आर सेल्व्स, कपबोर्ड्स जो हैं सारे के सारे वो क्या है, सेल्व्स हैं, तो कपबोर्ड अंदर आएगा, ऑल जिसके साथ लिखे वो अंदर आएगा, ये ध्यान रखो, आप इस तरह से कर सकते हो, ऑल, ऑल किसके साथ लिखा है कपबोर्ड के, तो कपबोर्ड अंदर आएगा, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो एक बार के लिए, फिर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ऑल सेल्फ्स आर ड्रॉवर, अब सेल्फ्स के साथ ऑल है ना, ऑल सेल्फ्स आर ड्रॉवर, तो हम इसको अंदर रखेंगे, ये देखिए, डी, सी बिल्कुल पीछे चला गया, ठीक है। अब कंक्लूजन देखिए, ऑल कपबोर्ड आर ड्रॉवर, सारे कपबोर्ड क्या हैं, ड्रॉवर हैं, ठीक है जी, सारे अंदर ही हैं इसके हैं, फर्स्ट फॉलो। सेकंड क्या कह रहा है, ऑल ड्रॉवर्स आर सेल्फ, सारे ड्रॉवर जो हैं वो सेल्फ्स हैं, रिवर्स, तो ऑल का रिवर्स हो गया ना ये, देखिए पहले क्या था, ऑल सेल्फ्स आर ड्रॉवर, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे, ऑल सेल्फ्स आर ड्रॉवर्स। अब उल्टा कह रहा है, ऑल ड्रॉवर्स आर सेल्स, ऑल ड्रॉवर्स आर सेल्स, तो गलत होगा, ऑल स्टेटमेंट में है तो कंक्लूजन में अगर ऑल आता है रिवर्स में तो वो ट्रू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, आंसर कहाँ पे है, सी, ये रहा जी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सम एलिफेंट्स आर फिशेज, सम एलिफेंट्स, कुछ एलिफेंट फिश है, ठीक है जी। नो फिश इज ए टाइगर, कोई भी फिश टाइगर नहीं है, टाइगर और फिश में नो का रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑल डियर आर टाइगर, सारे डियर टाइगर हैं, तो ऑल किसके साथ है, डियर के साथ है, ऑल डियर आर टाइगर, मैं इनको बैठा देता हूँ यहाँ पे, डियर, ऑल डियर, ठीक है, ऑल डियर क्या है, टाइगर है, इस तरह से बनेगा इमेज हमारी, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना, वो बन गया। अब देखिए कंक्लूजन फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट है, सम एलिफेंट्स आर डियर, कुछ एलिफेंट डियर हैं, एलिफेंट और डियर का कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता तो नो। नंबर दो, नो एलिफेंट इज ए टाइगर, कोई भी एलिफेंट जो है वो टाइगर नहीं है, कोई भी एलिफेंट टाइगर, सम एलिफेंट तो जो है ना, ये वाला जो कॉमन हिस्सा है, वो तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फिश टाइगर नहीं है तो फिश के साथ ये जो कॉमन हिस्सा है एलिफेंट का, ये टाइगर नहीं होगा, बट सारे कैसे कह सकते हैं हम, नो एलिफेंट इज ए टाइगर कह रहा है, वो तो हम कह ही नहीं सकते सारे, क्योंकि वो हमें नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, हमें नहीं पता, तो गलत है जी। अब नंबर तीन, नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या है, नो डियर इज ए फिश, कोई भी डियर जो है वो फिश नहीं है, ठीक है। कैसे, ये ट्रू है भाई, ये ट्रू कैसे है, ट्रू इसलिए है कि कोई भी फिश जो है ना वो टाइगर नहीं थी,
यानी कोई भी फिश टाइगर नहीं है तो कोई भी टाइगर फिश नहीं होगा। तो टाइगर के अंदर जो जो भी आएगा उसका फिश के साथ रिलेशन नो अगर आता है तो वो ट्रू है। तो नो डियर इज ए फिश, ये करेक्ट है। थर्ड, ओनली थर्ड फॉलो कहाँ पे है? ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ये आंसर ए। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखिए ये क्वेश्चन लास्ट। ऑल कार्स आर व्हीकल्स, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, ठीक है जी। ऑल व्हीकल्स आर ट्रक्स, ऑल व्हीकल आर ट्रक्स, ठीक है। जैसे ऑल ए आर बी, इस तरह से बना है, ऑल बी आर सी, ठीक है। ऑल का जो रिवर्स है वो सम ट्रू होता है, ये ध्यान रखना, सम ट्रू होता है, बाकी नहीं, ठीक है। जैसे सम सी आर बी ट्रू, सम बी आर ए ट्रू, कुछ भी करोगे सम ए आर सी ट्रू, इस तरह से। देखिए कंक्लूजन देखिए क्या है। ऑल कार्स आर ट्रक, और ऑल कार्स आर ट्रक, वो तो है ही है, कार अंदर है, ट्रक फर्स्ट ट्रू, ठीक है। सेकंड देखिए, ऑल ट्रक्स आर व्हीकल, ऑल ट्रक्स आर व्हीकल्स कह रहा है। स्टेटमेंट दी थी कि हमें कि ऑल व्हीकल्स आर ट्रू है, ऑल व्हीकल्स आर ट्रक है। अब कह रहे हैं कि कंक्लूजन में हमें कि सारे ट्रक व्हीकल हैं। ऑल का रिवर्स मैंने कहा था सम अगर है तो ही ट्रू होगा, बाकी ट्रू नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड गलत है। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, आंसर आ जाएगा आपका बी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। इसी तरह के कंसेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, इस तरह के पैटर्न ही आपके रिपीट होंगे एसएससी सीजीएल के अंदर, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।